स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्यकांड के 9वें अध्याय में। दंडकारण्य की वह गूंजती हुई भूमि, जहां धर्म और अधर्म की टकराहट ने युगों के संतुलन को प्रभावित किया, वहीं एक षड्यंत्र ने जन्म लिया जो रघुकुल के इतिहास को एक नई दिशा देने वाला था। पंचवटी में जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी लंका का महाबली रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक दुष्ट योजना रचता है। बलपूर्वक विजय असंभव जानकर वह छल और भ्रम का सहारा लेता है और इसके लिए चुनता है मायावी मारीच को। मारीच, जो पहले ही श्रीराम की शक्ति से भयभीत था, रावण के सामने कांपता है, लेकिन क्रूर आदेश के आगे विवश हो जाता है। जानता है कि यह कार्य मृत्यु का द्वार है, फिर भी भय से वह अपनी अंतिम लीला के लिए तैयार हो जाता है। मारीच एक अद्भुत मायावी रूप धारण करता है। वह स्वयं को एक स्वर्ण मृग के रूप में परिवर्तित कर लेता है। उसका शरीर स्वर्ण जैसा दमकता है, उसकी त्वचा पर हीरे जैसे बिंदु चमकते हैं, उसकी आंखें माणिक्य जैसी लाल और उसकी गति अत्यंत मनोहर है। वह पंचवटी के वन में इधर उधर क्रीड़ा करता है, मानो कोई दिव्य प्राणी हो। जब माता सीता की दृष्टि उस विलक्षण मृग पर पड़ती है, तो उनका मन उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो उठता है। वह मृग उनके लिए केवल आकर्षण नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और सरलता का प्रतीक बन जाता है। वे श्रीराम से आग्रह करती हैं, प्रभु, वह मृग कितना सुंदर है, कृपया उसे मेरे लिए ले आइए, चाहे जीवित या उसकी स्वर्ण खाल ही सही। श्रीराम जानते हैं कि मृग साधारण नहीं है, फिर भी सीता की इच्छा को नकार नहीं पाते। वे लक्ष्मण से सीता की रक्षा का आग्रह करते हैं और स्वयं धनुष बाण लेकर उसका पीछा करते हैं। मारीच श्रीराम को वन की गहराई में ले जाता है, कभी दृष्टिगोचर होता है तो कभी लुप्त। श्रीराम उचित अवसर देखकर बाण चलाते हैं और तीव्र टंकार के साथ वह मारीच के शरीर को भेदता है। बाण लगते ही मारीच पूरी शक्ति से श्रीराम की आवाज में पुकारता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। यह स्वर इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि मानो स्वयं राम संकट में हो। यह पुकार पंचवटी तक पहुंचती है और माता सीता का हृदय कांप उठता है। व्याकुल होकर वे लक्ष्मण से कहती हैं, हे लक्ष्मण, क्या तुम नहीं सुन रहे? तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुरंत उनकी सहायता करो। लक्ष्मण असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें झांत है कि राम के रहते कोई संकट असंभव है, फिर भी सीता की व्याकुलता और आदेश के आगे विवश हो जाते हैं। और यही बनता है उस महासंकट का आरंभ, जो आगे धर्म, विश्वास और मर्यादा की अग्नि परीक्षा बनकर प्रकट होता है।